दोस्तों, प्लांट लवर का बस एक ही रोग होता है कि वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्लांट वे अपने गार्डन में लगाएं और उनका गार्डन पूरा प्लांट से हरा भरा बना रहे। लेकिन बार बार नर्सरी से प्लांट को खरीदना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ प्लांट जो हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और उन्हें बार बार नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर, इच्छा से मजबूर लगता है कि हमारे गार्डन में ढेर सारे प्लांट हों। और ये भी पॉसिबल नहीं होता है कि हर समय आप कटिंग लगाएं, क्योंकि कटिंग लगाने में भी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि उसके लिए अब मिट्टी अच्छी बनानी होती है। यदि मिट्टी अच्छी नहीं बनी और यदि प्लांट की कटिंग को सही इन्वायरमेंट नहीं मिला तो आपकी कटिंग नहीं चलेगी। तो आखिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए आज की वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि किस तरह से बिना बीज लगाए, बिना कटिंग किए हम महंगे महंगे प्लांट की बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जिन्हें एक बार आप नर्सरी से लाएंगे, उसके बाद आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके जैसे ढेरों प्लांट आप अपने घर में ही बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अल्पीनिया। अब ये देखिए, थोड़ी सी मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली, वो भी मैंने आप लोगों को दिखला दिया। तो ये है अल्पीनिया। देखिए कितना सुंदर प्लांट है। और नर्सरी में जाएँ तो इसकी कीमत हमारे यहाँ तो 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ में कितने सारे हम अल्पीनिया लाएंगे? तो अल्पीनिया को एक बार ले आते हैं तो देखिए कितने सुंदर इसके प्लांट हैं, कितने सुंदर इसके पत्ते हैं। और देखिए इसे लाए हुए अभी मुझे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ढेर सारे बेबी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बेबी प्लांट निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ों के पास से बहुत सारे जड़ वाले बेबी प्लांट निकलते हैं। तो ऐसे प्लांट को खरीदना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि एक प्लांट लाते हैं तो उससे हमारे कई सारे प्लांट बन जाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और इतने महंगे वाले प्लांट, यदि मैंने इसे 100 रुपये में लाया और अभी मैं इसे अलग अलग करके मैंने इसके 5 प्लांट भी बना लेती हूँ, तो समझिए कि 500 का प्लांट है हमारे पास हो गया, जबकि मुझे लगे हैं सिर्फ 100 रुपीज़। तो इस तरह से कई सारे प्लांट हैं जिनके आपको बीज भी नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं थोड़े से महंगे भी होते हैं। और डेकोरेटिव प्लांट में तो कोई फ्लावर भी नहीं होता है कि बीज निकले। और बहुत सारे समय में आप कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग के लिए भी आपको थोड़ा मौसम का इंतजार करना है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि मिट्टी कैसी बनानी है प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। तो ऐसे प्लांट आप लगाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब ये देखिए दूसरा ड्रेसिना। ड्रेसिना की कई सारी वैरायटी होती है, सारी की सारी वैरायटी इतनी ही अच्छी होती है, देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। आप यदि इसके बेबी प्लांट से अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बहुत सारे प्लांट आपके बन जाएंगे। देखिए ये जो लगा हुआ है, ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। इसमें भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए हैं, 4-5 बन गए हैं। एक तो मैंने अलग कर लिया है, अभी भी इसमें 4 हैं, मतलब 3 गमले मैं और तैयार कर सकती हूँ। तो इस तरह से 4-5 मेरे गमले तैयार हो जाएंगे और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव होते हैं। हम इसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी सी अच्छी लाइट मिलती रहे। ड्रेसिना की एक दूसरी वैरायटी है, ये वैरायटी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बिल्कुल अभी थोड़ा सा जैसे और बड़ा होगा तो इसमें पिंक कलर जो है वो बहुत डोमिनेंट लगने लगेगा। तो ग्रीन, थोड़ा सा मैरून, थोड़ा सा पिंक, और देखिए कितने सारे अभी बारिश के दिनों में कितने सारे इसके बेबीज निकले हुए हैं। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये सारे बेबीज निकल रहे हैं। इनके अंदर बहुत अच्छी जड़ें होती है, उन जड़ों से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप इन्हें लगा सकते हैं। तो कम कीमत में आपके बहुत सारे एक जैसे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जाहिर है कि जब एक जैसे प्लांट को आप एक साथ रख देते हैं तो आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी ड्रेसिना की एक वेराइटी है जिसे महात्मा ड्रेसिना कहते हैं, और ये थोड़ी सी लंबी होती है। इसके पहले वाली वेराइटी थोड़ी सी शॉर्ट होती है। तो इसमें जो है, इसमें कलर जो प्रोमिनेंट कलर जो होता है वो है मैरून, और साइड में इसका पिंक होता है। और ये भी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसे आप लाकर लगाते हैं तो 6 महीने के अंदर आपके 4-5 प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो जब ऐसे ही प्लांट को लगाना चाहिए जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके आपको अलग अलग प्लांट बन जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए, इसमें मैंने अलग भी किया हुआ और यहाँ पे 2 फिर बन गए हैं। अब ये बरसात के दिन है तो छोटे छोटे बेबी टीयर्स जैसे भी निकल आए तो मैंने इन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि देखने में ये सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद ड्रेसिना की एक दूसरी वैरायटी जो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की मतलब खूबी ये है कि इसके पत्ते थोड़े से थिक होते हैं और मोटे मोटे से होते हैं और काफ़ी ग्लॉसी होते हैं। कलर इनका होता है ग्रीन और येलो, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। वैसे तो ये कटिंग से भी इजीली लग जाते हैं, लेकिन इनके नीचे से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनसे आप लगाना चाहेंगे तो कभी आपके ये जो प्लांट है वो फेल नहीं होंगे, क्योंकि नीचे से जो निकलते हैं वो जड़ों के साथ होते हैं।
और आप लगाते हैं तो बस वही 3 से 4 महीने में इनके नए बेबीज निकल जाते हैं। उनको आप अलग करके एक नया प्लांट बना लेते हैं और देखने में बहुत सुंदर, चलने में ईजी टू केयर हैं। ना तो इन्हें खाद चाहिए बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और बस धूप में भी रख सकते हैं, इन्हें शेड में भी रख सकते हैं, कैसे भी चल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट ये देखिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो देखिए कितने सुंदर है, इनका जो कलर है क्रीम और ग्रीन, तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये शायद मुझे लगता है कि प्रेयर प्लांट है, क्योंकि शाम होते होते इनकी पत्तियां बंद होने लगती है, जैसे कोई प्रेयर में अपने हाथों को बंद कर दिया हो। एक प्लांट आप कहीं से लाते हैं, उसका देखिए ढेर सारे इसमें बेबी प्लांट निकल आते हैं। और मैं बस एक लेकर के आई थी, तो देखिए पूरा गमला इतना भर गया है कि मैं इसे 20 कम से कम बना सकती हूँ नए नए प्लांटर। तो उससे ये बहुत ही जल्दी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, और ये बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं, जो कि आपके गार्डन में 4 चांद लगा देते हैं। तो ऐसे प्लांट को लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए भी आपको कोई नया प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका गार्डन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो इस प्लांट को भी दोस्तों लगा सकते हैं, और कोई केयर इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए पोथोस, जो कि अपने कलरफुल, अपने बहुत ही सुंदर पत्तियों के कारण ही जाना जाता है। मतलब ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, जो कि वेरीगेटेड वैरायटी है। तो इसमें कलर है क्रीम और ग्रीन का, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और नर्सरी में भी इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। और देखिए लगाए हुए मुझे लगता है कि 1 महीने हुए हैं, और 1 महीने में इनके कई सारे जो नए नए प्लांट निकल रहे हैं। तो इससे भी आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है डेविल्स ऑफ बैकबोन। तो जो बैकबोन वाले हैं, इसमें ग्रीन भी और वेरीगेटेड भी है, बहुत ईजीली लग जाते हैं। कोई इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और छोटा सा भी एक प्लांट लगा देते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर ये तेज़ी से बुशी हो जाएंगे। मैंने विंटर में लगाया था, और अभी देखिए अगस्त आते आते इसमें सभी में नए नए प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी ये बढ़ गए हैं। तो ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव होते हैं। तो प्लांट ऐसे लगाने चाहिए जो आपके गार्डन में 4 चांद लगा दे। तो ये भी सुंदर भी होते हैं और ईजी टू केयर होते हैं। इनमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि इन्हें को खाद देना है, पानी देना है, धूप में रखना है, छाया में रखना है, ऐसा कोई भी आपको टेंशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट में भी जो कलर का जो वेरिएशन है वो क्रीम और ग्रीन ही है। कई सारे जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उसमें यही दोनों कलर होते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, इनके रनर्स भी निकलते हैं, उसको आप अलग करके लगा सकते हैं। और छोटे से छोटे प्लांटर में भी ये लग जाते हैं। देखिए छोटे से कप में मैंने लगाया हुआ है। एक और छोटा सा प्लांटर है जो कि 3 से 4 इंच का है। तो यहाँ भी देखिए लगाने के बाद तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर के कई सारे प्लांट बन गए हैं। इसको निकाल करके आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो घना करने के लिए इतना ही रहने दीजिए। और यदि इसे निकाल कर दूसरे बास्केट में डाल देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ भी वो बहुत घने हो जाएंगे। तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, छोटे से कप में लगा सकते हैं, छोटे छोटे से आप मटकी में लगा सकते हैं। देखिए ये छोटा सा यहाँ पर प्लांटर है जो कि 4 से 5 इंच का, इसमें भी मैंने लगाया हुआ और ढेर सारे इसमें जो है वो प्लांट बन गए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम अलग अलग डिवाइड करके और अलग अलग हम प्लांटर इसके तैयार कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी रेट जो है वो 140 या 100 है। अब ये देखिए सिंगोनियम की भी 2-4 वैरायटी होती है, जो एक पिंक वाली भी होती है, ग्रीन वाली होती है, मिनिएचर होती है, बड़ी वाली होती है। तो बहुत तेज़ी से ये भी डिवाइड हो जाते हैं। एक ही प्लांटर में देखिए 2 जगह इनके बेबीज निकल करके ये थोड़े से मैच्योर भी होने लगे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ उसी से निकाल कर मैंने यहाँ भी लगा दिया है और इसमें भी 2 अलग अलग बन गए हैं। और ये देखिए मिनिएचर वाले में भी 3-4 निकल आए हैं। तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं और इतना इजी टू केयर। और ये सारे प्लांट जो है एयर प्यूरीफायर होते हैं, तो हमारे गार्डन के लिए बहुत अच्छे, हमारे घर के लिए बहुत अच्छे, होम गार्डन के लिए। और इनके पत्ते में देखिए कितनी चमक है, कितना सुंदर लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनमें फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, बहुत देखभाल भी नहीं चाहिए, बहुत पानी भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एयर प्यूरीफायर भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है देखिए दोस्तों, सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तों वाला कैलेडियम। तो कैलेडियम की भी कई सारी वैरायटी होती है। कुछ वैरायटी तो आपको 40-50 में मिल जाएगी, और ये जो वैरायटी है ये 250 में मैंने लिया है। तो कुछ वैरायटी इसके काफ़ी महंगे होते हैं, 140 में भी मिलते हैं। लेकिन आप एक बार ले आते हैं तो देखिए कितने सारे इसमें प्लांट निकल आए हैं। इन सबको आप डिवाइड कर देंगे तो ढेर सारे आपके गमले तैयार हो जाएंगे। और एक साथ जब इन्हें 2 लाइन में लगा कर रख देते हैं तो गार्डन की ब्यूटी तो देखने लायक ही होगी। कई सारे कलर देखिए, पिंक कलर, रेड कलर है, प्रिंटेड है, और पर्पल कलर का भी होता है, ग्रीन और वाइट भी होता है। तो ये सारे कलर इसके बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनको भी आप ला सकते हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे बन जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इसके नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक प्लांट लेकर आई थी और 10 दिन भी नहीं हुआ इसके दूसरे
इसके बेबी प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसको डिवाइड मैं कर देती हूँ, तो इसके 2 गमले मेरे तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं डिवाइड नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा घना हो जाए, मतलब पूरा प्लांटर को ढक दे। और बस इस ये 2-2.5 इंच के एक प्लांटर में लगा हुआ है, बोल में लगा हुआ। और ये देखिए उसका एग्लोनिमा की तो जितनी भी वैरायटी होती है, सारी की सारी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होती है और बहुत तेज़ी से ये बेबी प्लांट निकालते हैं। आप इनकी कोई भी वैरायटी ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, रेड एग्लोनिमा ले लीजिए, या फिर स्नो वाइट है या फिर सिल्वर है। और ये देखिए सभी में बेबी प्लांट निकले हुए हैं। और अभी मेरे पास चूँकि प्लांटर नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अलग नहीं कर रही हूँ। जब मैं नए नए प्लांटर लेकर आऊँगी तो मैं सभी को डिवाइड करके और फिर अलग से एक एग्लोनिमा का ही सेक्शन बना दूँगी, जहाँ सिर्फ एग्लोनिमा के हैं। देखिए यहाँ भी इसके बेबी प्लांट निकल गए हैं। तो बहुत अच्छे से इन्हें डिवाइड करके और हम कई सारे प्लांट इनके तैयार कर सकते हैं। कोई सी भी वैरायटी हो इनकी, सभी वैरायटी में बहुत सारे इनके प्लांट निकल आते हैं। तो आप उन्हें इनको डिवाइड करके अलग अलग बना सकते हैं। और ये देखिए इनके कलर कितने सुंदर हैं। तो इनके कलर इतने सुंदर हैं और ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर भी होते हैं। तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, मतलब इको फ्रेंडली भी हैं, और इसलिए इन्हें लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ये है स्नो वाइट। तो ये मैंने डिवाइड करके लगाया हुआ है। यहाँ पर छोटा सा प्लांट है, तो 6 महीने के बाद इनसे भी नए नए प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें भी लगा सकते हैं। और इसकी इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी होती है कि आप लेने जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे ही आप ले लें। देखिए सारे के कलर कितने सुंदर हैं और पूरे गार्डन में ये बहुत सारा कलर फैला देता है। तो इसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जरबेरा तो एक फ्लावर है, लेकिन ये भी थोड़े से महंगे आते हैं नर्सरी में। और इसको भी आप एक से कई सारे प्लांट बना सकते हैं इनको डिवाइड करके, क्योंकि धीरे धीरे इनके नीचे से जड़ें निकलती हैं और नए नए प्लांट बनने लगते हैं। तो इनकी जो भी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी हो या फिर इनकी देसी वैरायटी हो, सभी बहुत सुंदर सुंदर कलर में आते हैं। और ये इतना ट्रेंडी है कि जितने भी आप बुके देखेंगे सभी में इसके फ्लावर के 1 स्टिक या 2 स्टिक लगे रहते हैं। और इनके फ्लावर के 1 स्टिक को काटकर पानी में डालकर आप यदि ड्राइंग रूम में रख देते हैं तो 1 सप्ताह तक चल भी जाता है। तो ये भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इजीली आप इसको डिवाइड करके एक से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए इस वाले गमले में कितने सारे 3-4 प्लांट निकले हुए हैं। तो कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं, मैंने भी बना लिए हैं। तो ये फ्लावर भी बहुत ही अच्छा होता है। बिना पैसे खर्च किए आप इनके एक से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा की भी ऐसी ही वैरायटी होती है, जिसे आप एक भी लगाते हैं तो एक से वो हजारों बन जाते हैं। उसके बाद आप कई सारे गमले उनके बना सकते हैं। और इसके तो हेल्थ बेनिफिट इतने अच्छे हैं, फिर इसके ब्यूटी प्रोडक्ट इनके बनते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। फिर आप देखिए ये सेंसिवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा एयर प्यूरीफायर होता है। आप इसे ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। और ये एक से कई सारे डिवाइड होकर के बन जाते हैं, मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं। यदि आप इन्हें पत्तों से कटिंग करके ग्रो करते हैं तो काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ हो ही जाए, लेकिन यदि आप उनको डिवाइड कर लेते हैं तो आपको एक से हजारों बन जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पीस लिली की वेरीगेटेड वेराइटी है, तो इसलिए आपको बहुत सुंदर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए इसमें भी नए नए प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं, यानी कि बेबी प्लांट इनके भी निकलते हैं। तो इनको भी आप एक से कई सारे गमले बना लेते हैं और नर्सरी में तो ये 100 रुपीज़ से कम में नहीं मिलेंगे। उसके बाद है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट तो काफ़ी महंगे होते हैं, 300-400 में मिलते हैं। इनकी 2 वेराइटी होती है, ब्लैक वाली भी होती है, मतलब डार्क पर्पल, और ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली भी है 350 की है, और इसे आप बहुत ही ईजी वे में डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो इनके बेबी पप्स निकलते रहते हैं, उनसे आप बना सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए ये है बोट लिली। तो बोट लिली भी ऐसा ही प्लांट है, काफ़ी इजी टू ग्रो है। एक भी आप लगा देते हैं तो उसे पूरा गमला बनकर आपका गुलदस्ता बन जाएगा। देखिए आप दिख रहे हैं, और छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं। जितने भी प्लांट मैंने बताया सारे के सारे प्लांट जो है वो छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं। और ये है हाथी कान, और ये ब्रायोफाइलम की मतलब फिलोडेंड्रॉन की है। तो देखिए इसमें से एक और ब्रांच निकल गए हैं, बेबी प्लांट निकल गए हैं, और अब तो इसमें जो है सो फ्लावर भी निकल रहे हैं। तो इसे भी आप बहुत ही इजी वे में ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।